आपके चित्त में भी कोई प्रकाश, कभी ना कभी कोई ना कोई बात जरूर आई होगी आपके दिल में, हृदय में, अंदर अंतरात्मा में। अब ये मैंने इतने नाम बताइए, बताओ आप रिपीट कर दो एज इट इज, संभव नहीं है। भीतर में फ्लो आता है, अंदर में आवेग आता है, मैं बोलता रहता हूं, अंदर में आवेग आता है, उफान आता है कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, अंदर में फील आवा, चित्त में। कई बार आप पूछते हो तो कुछ भाव नहीं होता, इसलिए मैं चुप रहता हूं। अंदर में एक आवेग, करंट चढ़ता है ऊपर से, रोए रोए खड़े हो जाते हैं। जब मैं मोर पंख से मैं झाड़ा लगाता हूं, यदि मेरे शरीर में कोई करंट नहीं दौड़ा तो वो मुद्दा मेरा नहीं है, वो विषय मेरा नहीं है। यदि आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, और मैं मोर पंख लेकर के आपके सिर पे रखूंगा, तो मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार होना चाहिए। यदि मेरे शरीर में कोई ऊर्जा का संचार नहीं हुआ तो इसका मतलब वो विषय मेरा नहीं है, मैं चुप हो जाता हूं। और किसी के सिर पे मोर पंख रखता हूं, मेरे शरीर में करंट दौड़ता तो मैं कहता हूं ये मेरा विषय, ये ठीक हो जाएगा। मुकेश देवी, ओम प्रकाश जी कौन है? ओम प्रकाश आप हो? अच्छा, ओम प्रकाश पति हैं और मुकेश देवी आप हो। तो शालू कमजोर है, शालू को दिक्कत है। ये शालू है कौन? आपकी बेटी है? कोई नहीं, बेटा और बेटी पढ़ते हैं, सफलता नहीं मिली, इनको सफलता मिल जाए, आपका मुख्य विषय यही है। यदि ये कामयाब हो जाएंगे तो आप गंगा ना आ जाओगे, और फिर इनका ढंग से ब्याह हो जाए। अगली बात यह है, रिश्ता हो जाए। तो फटाफट मृतक चंदन को ढूंढो। ये चंदन कौन है? मृतक पित्तसरा है। पित्तसरा बोले तो आपके पति का ताऊ, ठीक। मृतक चंदन, शालू को खाया पिया लगता नहीं है। हाँ जी, ना लगता, दवाई है लेकिन आती नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं। मृतक हरि सिंह नामक प्रेत, हरि सिंह ने ढूंढो जो मर गया। पित्तसरा है जी। पित्तसरा। अब फिलहाल ये दीपक के घर बैठा है। अच्छा जी। दीपक कौन है? दीपक जी जेठ का ही लड़का। जेठ का लड़का। ये दीपक के घर बैठा है, मैं यहीं से देख रहा हूँ, दीपक के घर बैठा है। आप घर जाओगे तो ये आपके घर भी प्रवेश कर जाएगा, देख करके मौसम और माहौल। और बाहर की एक मृतक आत्मा प्रकाश बाहर का है, और एक मृतक राज सिंह बाहर का है। ओम प्रकाश, कमलेश और सुरेंद्र के घर भी ये जाते हैं। संकट घर में बाहरी प्रेत आत्मा का है, किया कराया नहीं है, लेकिन मृतक बिमला देवी अधोगति में है। कौन है बिमला? मेरी माँ है जी। आपकी माँ बीमार होके गई है? ये कैसे गई है? हाँ जी, उनके फेफड़े खराब। फेफड़े खराब थे। तो बिमला देवी फिलहाल सुमन के पास बैठी है। सुमन कौन है? वह भी मेरी दुरानी है। आपकी देवरानी का आपकी माँ क्यों बैठी है? आपने के जमीन जायदाद ली है अपनी माँ हाँ की? जी, वो नहीं, माँ की, हाँ माँ की भी और पित्तसरे की भी, दोनों की है। दोनों ही जमीन ले ली? उनका लड़का नहीं था, वो हमसे ही दे के गई थी। तो माँ की क्यों हड़पी आपने? माँ की हड़पी नहीं जी, पास बहने थी, वो जमीन नहीं थी, वो बेची आए, घर घर था बस। अच्छा, हाँ। तो ये तो सुमन के बैठी है बिमला। तो भाई तो थे नहीं, इसीलिए। तो सुमन आपकी देवरानी है? हाँ जी। तो देवरानी को क्यों बांट रखी तेरी माँ? पता नहीं। अच्छा, तो आपका बुला लें इसने? आपकी माँ तो आपके बैठे तो हाँ ठीक जी, लगे? हमारे बैठे नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं कुछ नियम बताएं, ये नियम कर लियो। संदेह मत करना, घर में तंत्र नहीं है। कुछ मृतक आत्माएं हैं। बिमला आपकी माँ बोले तो वो एक तरह से पितृ देवी हो गई। आपने उसका हिस्सा भी लिया है, वो थी तो आप पैदा हुए। मैं कुछ नियम बता रहा हूँ, ये नियम फॉलो कर लियो, काम हो जाएंगे। बेटा बेटी को सफलता मिल जाएगी, बेटी का शरीर ठीक हो जाएगा। और कुछ मैं नियम बताऊँ, ये नियम कर लियो। अब तो यूं है, घर में कोई आमदनी कुछ है नहीं। नहीं जी, कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। ये बच्चे कामयाब हो जाए तो कुछ रास्ता मिल जाए। हाँ जी, ठीक है ना? और गया में जरूर जाना, गया श्राद्ध करना। ठीक है। चाहे कर्जा करके जाओ, मुझे नहीं पता, इनकी मुक्ति करवाओ। ठीक है। जब हमने जमीन ली, इनका हिस्सा लिया, तब तो टकाटक ले लिया। और जब पिंडदान की बारी आई तो बोले जी पैसे को नहीं। नहीं जी, पैसे तो है, लेकिन वही बात से घर के ना मानते ना। कोई नहीं, बताना। लो चलो।